अजनबी सी राहों में जो तू मेरा हम सफर बन जाए, बीत जाए ये लम्हा पल भर और हसीन सफर बन जाए। Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर show. Coverage you can count on. और आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग में, जहाँ पर रेस एंड रेसर्स यूनिट ऑफ GMT हेलमेट्स करने जा रहे हैं शानदार ब्रांड और ये अपने धमाकेदार ऑफर्स के साथ मार्केट में धूम मचाने के लिए एकदम है रेडी। तो आइए इनके शोरूम का छोटा सा आपको टूर कराते हैं और जानते हैं यहाँ पर आप सबके लिए क्या है खास। हेलमेट के फाउंडर हैं और मुझे आप लोगों को बता देने में काफी खुशी हो रही है कि आज इनके दोनों बेटे मिस्टर अंकित अरोड़ा एंड मिस्टर कविश अरोड़ा ने इस बिजनेस की बागडोर को संभाल लिया है और आज ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रेस एंड रेसर्स यूनिट ऑफ GMT हेलमेट की ग्रैंड ओपनिंग। तो आइए इनसे जुड़कर जानते हैं आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं ये आज के। तो मैम कैसा लग रहा है आज जैसे कविश जी ने इस ब्रांड को आगे लेकर जा रहे हैं और आज कल यहाँ पे आपकी शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग है, रेस एंड रेसर्स की ग्रैंड ओपनिंग है, शेयर करें दर्शकों के साथ एक बीता मतलब कैसा फील हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों में मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम करा है, ज़्यादा आगे बढ़े हैं, प्रोडक्ट को आगे लेकर गए हैं। इंडिया बहुत प्रोडक्ट है, अच्छा लग रहा है। भाई साहब विदो अरोड़ा, मैं कविश अंकित कहता हूँ। मैं कविश और अंकित आया ही हूँ, तो उनके फादर मेरे सोने रियल ब्रदर है। आज आपके बच्चों ने ब्रांड ओपनिंग करी है, तो कैसा लग रहा है दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इनके पापा ने 1999 में ये GMT हेलमेट स्टार्ट किया था, 2010 में छोड़ दिया था, बच्चों को हैंड ओवर कर दिया था और बच्चों ने उस प्लेटफॉर्म पर ऐसा काम किया है कि आज ये बहुत बच्चे विशेष हैं और मैं प्रे करता हूँ आज से कि ये और आगे तरक्की करें और इनका नाम समाज में हो, बाकी भी नाम हो उनका। तो सर अंकित और कविश को, मिस्टर अंकित एंड कविश को तो आपने बोलते मिला होगा कहीं ना कहीं। मैं चाहती हूँ जरा बताएं दर्शकों को कि बचपन से सीधे थे या फिर शैतानी भी करते थे। मैंने बचपन से सीधे शैतानी तो कम करते थे और एक बड़े सीरियस रहते थे, उसी सीरियस की वजह से ये आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। और आशा करता हूँ कि आगे भी ये ऐसा अच्छा काम करें। इनके पापा ने जो भी इनको एस्टेब्लिशमेंट दी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो उसी की वजह से इनके फादर के जो अच्छे संस्कार मिले, उसी संस्कारों की वजह से इतने ऊपर जा रहे हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों की सबकी दुआएं चाहिए कि ये बच्चे हमारे अंकित और कविश और तरक्की करें और ऊंचाइयों को छूएं। तो कहा जाता है कि जीवन में कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन कजन्स के साथ जो हमने यादगार लम्हे बिताए होते हैं ना, वो जरूर याद रहते हैं। तो आज मिस्टर अंकित एंड कविश के कजन हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर दीपक अरोड़ा। ओके, सो मिस्टर दीपक अरोड़ा, मैं चाहूंगी कि आप कोई बेस्ट मेमोरी शेयर करें, किस तरह से आप लोग बचपन में शैतानी करते थे, वो डांट, वो सारी बातें शेयर करें। ऑन कैमरा बोल सकते हैं कोई। गेम्स खेलते थे, वो उस वक्त मारियो गेम खेलते थे, कॉन्ट्रास्ट वगैरह गेम खेलते थे, तब भी बहुत लड़ाई करते थे। और एक जो हमारी सबसे अच्छी गेम होती है, रात को छुप कर एक दूसरे को सिनेमा से मारने का, तो उसमें एक बार छोटा था वो बहुत मार करता था। वो जाके जब रोता गया तो हमने तो कुछ नहीं किया, बचा गया, बहुत शैतानी करी है। तो सर अभी मैं सबसे उनके पेरेंट्स से भी बातचीत करी, उनके बड़े पापा से भी बातचीत करी, सब लोग बोल रहे हैं कि कविश जी और अंकित जी काफी शांत स्वभाव के, बचपन से काफी शरीफ है। तो असलियत तो देखो कजन ही बता सकते हैं, तो आप जरा बताएं कि वो असली बात थी या फिर कुछ और बात। नहीं, हम तीनों बहुत शरीफ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे लड़के कहते हैं, बहुत ही सच कहते हैं कि हर पेरेंट्स को मालूम होता है उनके बच्चे कैसे, तो हम सच में बहुत शरीफ है। तो हाँ, आपस में जो शैतानी होती है सिर्फ हमारी आपस में होती है, वैसे कोई बात डिस्टर्ब करने का या मतलब कितना रात को 12 बजे जाके बाहर जाके किसी घर की घर में जाके भागने का, ऐसे वगैरह हमें कोई बात नहीं। ओके सर, आज आपको कैसा लग रहा है आपके दोनों ही ब्रदर्स ने इस शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग करी है? कहीं आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं चाहूँगी आप अपनी फीलिंग शेयर करें।
जरूर आज के लिए मेरा बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी है, क्योंकि बहुत पुराना ये कहते हैं ना हमारा एक प्लानिंग थी जो कि एक आउटलेट होना चाहिए। 6 मार्च मेरी रसीद बहुत ज़रूरी है, मेरे बेटे का भी जन्मदिन है और इसी साल 6 मार्च 1 साल पहले मैंने अपना पालतू में नया आउटलेट खोला था। तो आज सेम डे हमने यहाँ पर एक कर रहे हैं, तो वेरी गुड। और कोशिश करेंगे अगले 6 मार्च और 6 मार्च के अंदर 3-4-5 आउटलेट और खोलें। तो दे आर रियली हार्ड वर्किंग एंड बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग तो क्वालिटी का बहुत अच्छा होल्ड है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो भी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो सर, आप जिस तरह से ट्रैफिक सेफ्टी से रिलेटेड इस इंडस्ट्री में, मैं चाहूँगी दर्शकों को आप एक सोशल मैसेज जरूर दें। मैडम दर्शकों के लिए दो ही चीज़ है छोटी सी। एक ये कि हम फॉरेन कंट्रीज में जब जाते हैं तो एक कोक पीने के बाद वो क्या है डस्टबिन में ही फेंकते हैं, बाहर नहीं फेंकते। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हम कहीं भी फेंकते। तो यही चीज़ है, अगर फॉरेन में हम जाते हैं वहाँ पे हेलमेट्स का इतना कंट्रोल होने की वजह से वो एक्सीडेंटल डेथ कम है। कोविड से कितना डेथ हुआ ये सब बोलते हैं, लेकिन उससे 2 गुना ज़्यादा डेथ यहाँ पर हेलमेट्स नॉट पहनने की वजह से होता है। और मे बी नॉट फॉर द किड्स। छोटी उम्र से अगर आप किसी बच्चे को अगर हेलमेट पहना देंगे तो वो एक ग्राउंड फीलिंग में उसको अपने टॉय की तरह फील करेगा, और जब से वो छोटे से सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के चलेगा तो बड़ा होने के बाद वो परेशानी कोई है ही नहीं। कोई नहीं बोलेगा कि पसीना आता है, कि मेरा हेयर स्टाइल खराब होता है या मेरे बाल गिर जाते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है शोरूम के ओनर मिस्टर कविश अरोड़ा एंड मिस्टर अंकित अरोड़ा। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। तो मैं चाहूंगी एक बार अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं दर्शकों को। हमने ये जो शोरूम खोला है मल्टी ब्रांड शोरूम खोला है। यहाँ पे हमारे पास जो है 800 से लेके 10,000 तक की रेंज के हेलमेट्स है। बेसिकली ये सब राइडर्स के लिए, साथ में राइडिंग गियर के भी फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम ओपन है, तो वहाँ पे भी पूरी रेंज है, जैकेट्स वगैरह की, ग्लव्स की, एवरीथिंग। सर प्रोडक्ट स्पेशलिटी बताएं, किस रेंज से लेकर किस एज ग्रुप से लेकर आपके पास किस किस के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? हमारे पास सभी राइडर्स के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। किड्स के लिए भी है, लेडीज ऑल्सो एंड मैन ऑल्सो, स्टार्टिंग फ्रॉम एज ऑफ 4 years to 77 एनी एज। कंप्लीट रेंज है, ग्राफिक्स, बैकवर्ड, प्लेन, एवरीथिंग। तो कोई भी राइडर हमारे यहाँ आता है तो वो लेके ही जाएगा। कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया एंड ऑलमोस्ट मैनी इंपॉर्टेंट ब्रांड्स, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, तो सर ने जैसे बताया कि छोटी एज ग्रुप के भी आपके पास हेलमेट अवेलेबल है। मैं जानना चाहूंगी क्या लोग वाकई ही उस एज में भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं हेलमेट पहनने के लिए? सबसे ज्यादा आपकी किस एज ग्रुप की सेल होती है? मेनली जो सेल होती है वो 18 और भी होती है, क्योंकि लाइसेंस हम सबका 18 में ही बनता है। लेकिन जो कि टोडलर्स है, हम लोगों के पास टोडलर्स के लिए भी हेलमेट है कि अगर कोई बच्चा साथ में जा रहा है तो उसको भी हेलमेट वेयर करा सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आई है दैट विल कम इनटू इम्प्लीमेंटेशन। तो उसमें क्या है, छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना कंपल्सरी कर रहे हैं। तो R&D उसका भी चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अच्छी रेंज पे फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। मीन्स इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हेलमेट्स यू कैन कम एंड यू विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो सर शुरुआती दौर से लेके अब तक आज आप इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स जर्नी में आते हैं, तो आपको दर्शकों के साथ शेयर करें। हर्डल्स ऑब्वियसली आते हैं। ये तो फर्स्ट मल्टी ब्रांड शोरूम है हमारा, एंड फ्यूचर प्लान्स है हम काफ़ी और मल्टी ब्रांड शोरूम खोलेंगे, आउटलेट्स दिल्ली, NCR एंड कंप्लीट पैन इंडिया। तो हर्डल्स ऑब्वियसली हमने भी बहुत सारे फेस किए हैं, एंड ऐसा कोई बिग हर्डल तो बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक तो ऐसा कोई हर्डल नहीं आया। सो वी आर होपिंग फॉर सक्सेसफुल स्टोरी। सर अंत में मैं चाहूंगी आप लोग अपनी फीलिंग शेयर करें दर्शकों के साथ कि आज के दिन आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो और कैसा फील कर रहे हो? आज बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ सारे राइडर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी मतलब हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ऐसा, बस हमने मल्टी ब्रांड शोरूम खोला है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। Obviously we are very happy, फैमिली भी आई है एंड कंप्लीट मार्केट के गेस्ट हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड हम फ्यूचर में होप करते हैं और बहुत सारे आउटलेट्स खोलेंगे। थैंक यू। तो सर जैसा कि आपने बताया आपकी फैमिली भी आई है, तो एक बात मुझे हर किसी से सुनने को मिली कि आप दोनों बहुत शांत स्वभाव के, बहुत सीधे साधे बच्चे रहे हैं। तो आपको लगता है आपके बचपन में कोई शरारत की है या फिर अभी कैसे लग रहे हैं आपको? शांत है? अभी तो शांत लग रहे हैं ऑन कैमरा। तो इसे ऑन कैमरा शांत ही रहने देते हैं, वो फिर अंदर की बात है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेशनल बाइक राइडर्स। तो आइए इनसे जुड़कर जानते हैं कि इनका क्या कहना है रेस एंड रेसर्स रेस ग्रैंड ओपनिंग पर। हेलो सर, अपना परिचय दे पहले तो हमारे दर्शकों को। थैंक यू जी, मेरा नाम एचएस गिल है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पैन इंडिया राइड्स करता हूँ, नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा मेरा नाम अश्विनी चौहान है, मैं भी बाइकर हूँ और
ऑलमोस्ट 9 या कवर कर चुके हैं। तो आज यहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग हो रही है जेबी हेलमेट्स की, तो आपको किसने बताया था ये सेलिब्रेशन? इन्विटेशन से पता चला कि बीइंग अ बाइकर तो मैक्सिमम जो कंपनीज हमारे पास में रहती हैं नए प्रोडक्ट्स को लेके, नए सेफ्टी गियर्स को लेके, प्रोडक्ट्स के बारे में हमें लॉन्च से पहले बताते हैं ताकि हम अपने रिव्यूज और व्यूज उनको पहले दें। एक्चुअली हम लोग गाइड ज़्यादा करते हैं तो डिमांड्स हमें पता रहती है और हमें प्रैक्टिकलिटी पता रहती है कि प्रोडक्ट किस तरह का चीज़ कैसा चाहिए, तो हम उनको गाइड भी करते हैं। और बाकी रही जहाँ तक उनकी क्वालिटी की बात, वो तो कंज्यूमर करनी हमारी जरूरत है। तो सर बीइंग अ राइडर आपको सेफ्टी रूल्स है, मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। देखिए हेलमेट पहनना इससे इतना जरूरी है कि जैसे कि हम बॉडी के लिए पानी और फूड चाहिए ना, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बाइकर। इवन मतलब जो बाइकर मतलब जो भी 2 व्हीलर का राइड कर रहा है, दे शुड वियर द हेलमेट ऑलवेज। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरा कम से कम 2-2.5 लाख किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ। अगर मैं सोचूँ कि मैंने बिगर हेलमेट के मुश्किल से 15 या 20 किलोमीटर ही चलाई। इज द थिंग्स क्योंकि माइंड सेट, क्योंकि ये चीज़ें जो हेलमेट वाला जो सेफ्टी वाला चीज़ है ना, इट शुड बी इनिशियल फ्रॉम द स्कूल टाइम, नॉट फ्रॉम द व्हेन यू ग्रोन अप, व्हेन यू बिकम मेकिंग दिस पैसेंस। जब आपको पता लगना चाहिए हेलमेट जरूरी है। अगर आप बच्चों को मतलब जब बच्चा बड़ा होता है, जब चीज़ें समझने लगता है, तब से आप सेफ्टी के बारे में बताएंगे तो इंडिया को या वर्ल्ड को इतनी मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मेरा नाम आकाश वर्मा कृष्णा से आया हूँ। तो यहाँ सर आप क्या परचेज करने वाले हो या आपने कुछ परचेज किया? हाँ मैंने ये वाला परचेज किया ना, ये वाला है। ओके वेरी नाइस। तो बताइए थोड़ा, आपने यही क्यों सिलेक्ट किया इतने सारी वैरायटी ऑफ हेलमेट्स में से? इसके ग्राफिक बड़े अच्छे हैं, दिखने में बड़ा अच्छा है, पहनने में बड़ा कंफर्टेबल लगा मुझे। शरदजीत सिंह फूड खातो स्विस का डिस्ट्रीब्यूटर 26 नंबर गली से लाइवाड़ा से। तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा इस शो? अच्छी वैरायटी है, अच्छी रेट है और अच्छे ब्रांड है। My name is Gaurav Nijavan and I am dealing in modification accessories and riding gears in Naivalan, Karulbagh, 3 number street. And my business name is Seat Cover House, where you get all the modification accessories as well as the riding gears for your rider. And basically we are dealing in wholesale and retail. तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप बेस्ट पार्ट बताएं शोरूम का, यहाँ के प्रोडक्ट का, कि आपको क्या बेस्ट लगता है? I basically like the displays out here and very the differentiate thing. The differentiate thing over there just installing the statues over here where they mention all the installing jackets, helmets, everything. तो बहुत अच्छी चीज लगती है, तो बहुत बढ़िया लगता है, अट्रैक्टिव है, डिफरेंस है। क्योंकि बाकी अगर आप कहीं भी जाते हो सब सेम मिलता है आपको, मतलब नॉर्मल ऐसे डिस्प्ले वगैरह, लेकिन एक डिफरेंशिएट फीलिंग है तो बहुत बढ़िया चीज लगती है। तो काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आप, कैन वी सी योर एक्साइटमेंट लेवल देयर? और समय का लाइक हेलो सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राजेश अरोड़ा है और मैं दिल्ली में स्टील बर्ड हेलमेट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ हमारे डीएसटी के दिल्ली स्कूटर ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक सचदेवा जी और उनके साथ पूरी एंटायर टीम आई हुई है। हम आज यहाँ पर कॉम्पिटिट करने आए रेस एंड रेसर्स को, क्योंकि रेस एंड रेसर्स ने बहुत अच्छा शोरूम खोला है। एक कहना चाहिए प्राइम लोकेशन है आज की डेट में। अगर हमारे इस करोलबाग की बात करें, प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स भी आते हैं, बहुत सारे बायर्स भी आते हैं पूरे ऑल इंडिया से। तो रेस एंड रेसर्स ने बहुत एक प्राइम लोकेशन पे आज अपना एक शोरूम आप लोगों को दिया है, हम लोगों को दिया। आज की डेट में जो यूथ पहले बात होती थी, कुछ साल पहले बात होती थी हेलमेट्स को लेके कि हेलमेट किस लिए पहने जाना है, हेलमेट इसलिए पहने जाना है कि हमें अपने चलान को बचाना है। लेकिन से जो ट्रेंड बन रहा है, रेस एंड रेसर्स को बहुत अच्छे से समझा इस ट्रेंड को कि आज यूथ, आज यंग जनरेशन क्या मांग रही है कि उस तरह के हेलमेट्स मांग रही है जनरेशन कि जहां पर अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा हेलमेट्स हो। और यहाँ पर देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स, सारे ऑल ब्रांड्स एक रूप के अंदर आ चुके हैं, सारे ब्रांड्स यहाँ पर। तो मैं कॉन्ग्रेट करूंगा रेस एंड रेसर्स को जो उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये जो ग्राफिक्स, क्योंकि आज यूथ की डिमांड क्या है, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे अच्छे हेलमेट, नए नए ग्राफिक्स मांगता है यूथ। और ये सब जो यहाँ रेंज लग रही है ना, वो हमारी यूथ की सारी डिमांड को फुलफिल करेगा। तो मैं सबसे पहले इंटायर फैमिली की तरफ से, इंटायर ट्रेड की तरफ से, दिल्ली स्कूटर ट्रेड एसोसिएशन प्रेसिडेंट, हम सब की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने आज के ट्रेंड को समझा है और यूथ को समझते हुए और लोगों की डिमांड को समझते हुए एक इतना सुंदर शोरूम खोला है। मैं चाहूंगी आप
कुछ सोशल मैसेज दें हमारे दर्शकों को सेफ्टी रूल्स से रिलेटेड, हेलमेट क्यों पहनना चाहिए आजकल, जैसा कि सर ने कहा आजकल फिर भी लोगों के अंदर जागरूकता है हेलमेट को पहनने से, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और सिर्फ अपने चालान के डर से ही हेलमेट पहनते हैं। जैसे देखते हैं तो रेड लाइट आ गई तो चलो अपना हेलमेट डाल लेते हैं। मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों से कुछ सोशल मैसेज जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी बाइकर्स हैं, मेरे एक बुजुर्ग हैं सुभाष कपूर जी, जिन्होंने हमेशा से हमारे को ये सिखाया है कि नकली सस्पिशियस या नॉन ISI हेलमेट्स बेचना मतलब नकली दवाएं बेचने के बराबर है। ऐसा जुर्म ना करें और ISI के नॉर्म्स को पालन करते हुए हेलमेट्स पहने, और आप लोग वही उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन पे। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप लोग अपना नेम और अपना डेजिग्नेशन बताएं दर्शकों को। उसके साथ में e-commerce ये है आशु गुप्ता जी, जो मुंबई डिस्पैच हेड है, मिस्टर केशव झा ये हमारे कंपनी है, और सिकंदर सर हैं जो कि अंडर प्रोडक्शन है। अभी हमारी कंपनी ने फर्स्ट टाइम एक हेलमेट होल्डिंग स्ट्रैप, जिसे आप हेलमेट होल्डिंग बेल्ट लॉन्च किया है, क्योंकि मोस्टली जब हम बाइक राइड करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं हेलमेट कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब होटल से कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हैं। तो कंपनी ने इसको लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम, और मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ सेटिंग्स का। ये हेलमेट होल्डिंग बैग है, बहुत ईजिली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सब कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने का नीड नहीं है, सिर्फ यही आप लॉक में इजिली फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे मार्केट पैलेस या मार्केट में या कहीं भी रेस्टोरेंट में इसको इजिली कैरी कर सकते हैं। तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम GMD हेलमेट ने लॉन्च किया, और ये आई होप कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा राइडर्स के लिए। हम नॉर्मली जो ड्राइव्स करते हैं उनके लिए हेलमेट कैरी करना एक डिफिकल्ट टास्क होगा। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए मुझे बेस्ट प्रोडक्ट लगा है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना अपना हेलमेट नहीं भूल जाती हूँ। इवन लास्ट टाइम आपके शोरूम में जब मैं विजिट करने आई तो सिर्फ हेलमेट ही भूल गई, तो मैं तो इसको जरूर लेने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही एडवेंचरस बाइक राइडर, तो आइए इनसे लेकर जाते हैं कि यहाँ पर ये आए हैं और इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और किसके थ्रू आप यहाँ पर आए। मेरा नाम रमन है, ये मतलब जीते का मेरे पास। सो बेसिकली जो अभी आज उन्होंने राइडिंग देखी है रोड साइड पे ना, वो बना के जो उन्होंने राइडिंग देखी है, राइडिंग को एक ही ग्रेड से की चलो एक बार देख लेते हैं सब काम हम 4-5 फ्रेंड्स हैं और आगे यहाँ पर हमको हॉस्पिटल पर भी लोगों ने देखा तो कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छी क्वालिटी और ब्रांड्स भी एग्जॉन है और एमपी है, तो इस तरीके से अच्छी क्वालिटी है। मुझे तो बहुत दर्शकों को आप अपना परिचय सर, दर्शकों को बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका GMD हेलमेट्स के साथ, और आज कहीं ना कहीं इन्होंने अपना न्यू आउटलेट रेस ओपन किया है, तो क्या फीलिंग्स है आपकी, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप मिस्टर अंकित एंड मिस्टर अभिषेक? Because actually it is a need of people regarding the helmet segment, what they have recently now they have started here, and all the brands are here. People have, they can choose anything, and it is to be required for the all people because it is a necessity here. Hi everyone, we are from Pace and Racers, a unit of JMD Helmets. As you all know, आज हमने अपनी शोरूम की ओपनिंग करी है टुडे, एंड ये यूनिट ऑफ JMD है। JMD Helmets was born in year 1999, was founded by our father Shri Manoj Arora. His elder son Kavish Arora, I am Ankit Arora, younger one. So उन्होंने JMD Helmet स्टार्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ISI हेलमेट्स। तो आज हमने मल्टी ब्रांड शोरूम ओपन किया है यहाँ पे, एंड वी हैव रेंज फ्रॉम 1000 रुपीज टू 15,000 रुपीज हेलमेट्स की रेंज है हमारी। एंड ये बड़े ब्रदर हैं कविश अरोरा, ही विल बी लुकिंग आफ्टर दिस शोरूम।
फादर ने स्टार्ट की थी कंपनी 99 में, उसके बाद 2005 में मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर अंकित ने ज्वाइन की थी कंपनी, तो उसके बाद फादर फ्री हो गए, उन्होंने हमारी तरफ कर दिया कि आप लोगों के ऊपर है जो कंपनी के ऊपर जितना लेके जाना है। तो हम दोनों ने काफ़ी मेहनत करी है मिलके, तो आज काफ़ी अच्छी रेंज हमने निकाली है। और उसके बाद अब रेस एंड रेसर में हमने जो मल्टी ब्रांड सब शुरू किए हैं उसमें काफ़ी अच्छी रेंज है हमारे पास जो है। हमने इसमें JMD में काफ़ी कंपनीज को ब्रांडिंग करके भी दिया है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, स्पाइस जेट है उनको भी हमने दिया है, इंडियन एक्सप्रेस है उनको दिया है, ये आपके सिरका करके ब्रांड है, पेंट कंपनी है उनको दिया है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको दिए हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर्स है ये लोग। और हम लोगों का जो फ्यूचर प्लान्स है उसमें कंपनी में हम लोग हाई रेंज हेलमेट भी लेके आने वाले हैं, उस पर भी हमारी R&D चल रही है। और बाकी और अंकित बताएंगे। रिगार्डिंग दिस शोरूम वी आर फोकस्ड लाइक किसी भी एज ग्रुप का पर्सन यहाँ पे आता है तो वो सेटिस्फाई होके अपना हेलमेट परचेज बाय करके जाए, तो हमारा यही है। एंड हमारे पास किड्स रेंज भी है, लेडीज के लिए भी है, लाइक आजकल लेडीज को काफी प्रमोट किया जा रहा है बाइकिंग के लिए, राइडिंग के लिए, तो उनकी भी कंप्लीट रेंज है रिगार्डिंग लाइक कलर्स, डेकोर आइटम्स में पिंक एंड येलो एंड ऑल ये कलर्स भी है, ब्राइट कलर्स किड्स के अकॉर्डिंग भी है सूटेबल। एंड आवर फ्यूचर प्लान्स आर कि हम इसी रेस एंड रेसर्स के कमिंग 5 years में 50 आउटलेट्स ओपन करने वाले हैं पैन इंडिया। एंड रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइक जैसे JMD हेलमेट का ही यूनिट है, JMD हेलमेट्स प्राइवेट लिमिटेड का, तो यहाँ पे आपको JMD के साथ साथ और सारे ब्रांड्स मिलेंगे, इंपोर्टेड ब्रांड्स भी है, SMK, एक्सोर, LS2, MT हेलमेट्स, सारी रेंज यहाँ पे मिलेगी। एंड बस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आज ओपनिंग है तो ओपनिंग बहुत अच्छी रही है, एवरीवन पेज एवरीथिंग, एंड आपने सब कुछ कवर कर ही लिया है। एंड मैसेज हमारी तरफ से यही है, बिकॉज गवर्नमेंट भी काफी एग्रेसिव है अब सेफ्टी को लेके, अभी सेफ्टी अवेयरनेस वीक भी आ रहा है, तो उसके लिए हम नए नए प्रमोशंस करते रहेंगे। एंड सेफ्टी वाइज न्यू स्टैंडर्ड्स आए हैं 4 years के, इसके लिए भी बच्चों के लिए भी कि हेलमेट इंप्लीमेंट करने वाली है गवर्नमेंट, तो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज वी आर वर्किंग, तो हमारी R&D भी चल रही है, तो कंप्लीट रेंज हमारे स्टोर पे आपको मिलने वाली है। एंड वी आर वेरी मच ओपन फॉर द फ्रेंचाइजी ऑफ JMD हेलमेट्स और एज रेस एंड रेसर्स, बट कमिंग लाइक 1 year और 2 years हम रेस एंड रेसर्स के कंपनी ओन्ड आउटलेट ही खोलेंगे, बट वी आर ओपन फॉर JMD फ्रेंचाइजी होल हार्टेडली, वी आर वेरी मच ओपन, सो एवरीवन इज इनवाइटेड। तो जैसे कि आपने देखा आज हमने अटेंड करी ग्रैंड ओपनिंग रेस एंड रेसर्स की यूनिट ऑफ JMD हेलमेट्स। मैं आशा करती हूँ आप सबने भी ट्रैफिक सुरक्षा से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज जानी, और मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपील है दोस्तों कि आप भी राइड करते हुए हेलमेट जरूर लगाएं, सिर्फ पुलिस के डर से नहीं, इसलिए क्योंकि घर पर आपका भी कोई इंतजार कर रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। मैं महक कपूर, कैमरा पर्सन गुरदीप कौर के साथ, और आप देख रहे हैं द महक कपूर शो, कवरेज यू कैन काउंट ऑन।